नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। दंतेवाड़ा में इन दिनों सड़कों का हाल खस्ता है। आलम यह है कि यहाँ सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। दंतेवाड़ा जिले के मुख्य मार्ग गड्ढों से भरे हैं, जिसमें कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग अपने आंखें बंद किए बैठा है और जिम्मेदार अधिकारी सरकार से काम न करने का मोटा वेतन उठा रहे हैं। गौरतलब है कि शिकायतों के बाद खानापूर्ति के तौर पर गड्ढों में डस्ट डलवा दी जाती है, जो कि 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। सड़कों पर डस्ट उड़ने से दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। महज दंतेवाड़ा से कुछ कदम की दूरी है, जिसमें ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। और वो गड्ढे आज के नहीं हैं, वो सालों के गड्ढे हैं। और वो ऐसे गड्ढे हैं कि जिसमें कई तरह का एक्सीडेंट भी पहले हो चुका है। और हमारे मीडिया के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार अवगत भी कराया गया है, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। लेकिन जिला प्रशासन ने अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हमेशा तलब किया है और उन लोगों को बताया भी है कि जब तक के रोड का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक के जितने गड्ढे हैं बचेली से दंतेवाड़ा तक, सब गड्ढों को भरने का काम करे, उसको जो मुरम्मत का काम होता है वो करे। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग आखिर किस तरह से कौन से नींद में सोया हुआ है, जो उच्च अधिकारी की बात को भी नज़रअंदाज करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में जल संकट गहराता जा रहा है, जहां पौड़े के नए गांव ग्राम पंचायत में ग्रामीण पानी की तरस रहे हैं। जहां आलम यह है कि गांव के लोग पानी के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। मजबूरन ग्रामीणों को झिरिया का पानी भरना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद यहां दोबारा हमारी समस्याएं सुनने नहीं आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरपंच ने टैंकर को अपने कब्जे में रखा है, जिसके कारण हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर को 84 नए सफाई वाहनों की बड़ी खेप मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के इन छोटे बड़े वाहनों का लोकार्पण किया। इन वाहनों के नगर निगम के सफाई बेड़े में शामिल हो जाने से निगम क्षेत्र में कचरा और अन्य दूसरे अपशिष्टों को इकट्ठा करने, उनका परिवहन करने और उनका निष्पादन करने में बड़ी सहूलियत होगी। उज्जैन के नागदा में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई द्वारा पूछताछ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध स्वामी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी और अगर केंद्र सरकार अपनी मनमानी से बाज नहीं आएगी तो आगे आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से सारे संविधान को लेकर चला जाता है। भाजपा द्वारा इस लोकतांत्रिक को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुकाबले के लिए बस्तर फाइटर तैयार हैं। रविवार को जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में हुई पासिंग आउट परेड में 691 जवानों को बस्तर के आईजी ने बैच पहनाए और प्रमाण पत्र दिए। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली। इसी के साथ ही बीजापुर, बस्तर व दंतेवाड़ा और 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल नारायणपुर के नव आरक्षण भी परेड में शामिल हुए। आईजी ने ट्रेनिंग पीरियड में स्थानीय बोली और ट्रेनिंग के दौरान फायर करने वाले 3 जवानों को सम्मानित किया। इस दौरान सभी नए बस्तर फाइटर के जवानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इसके बाद सभी जवान बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी ड्यूटी देने रवाना हो गए। आपको बता दें कि बस्तर में स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए बस्तर फाइटर्स नाम की एक फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी पर उनकी ही विधानसभा में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के भाजपा जिला प्रभारी ने सवाल ताके। बताया जा रहा है कि कई दिनों से राम राज्य की परिकल्पना पर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बयान दिया था। तब भाजपा अनुसूचित जनजाति के जिला प्रभारी महेश तिवारी ने नारायण त्रिपाठी के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी ही विधानसभा में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर हमारे सामने अपनी बात रखी थी और मैहर में सीमेंट फैक्ट्री सहित कई भूमाफियाओं के नाम उजागर किए, जो अपने कारनामों से चर्चा में बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिससे कि देश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के विरोध में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। रायपुर के सबसे बड़े चौक जहां हजारों गाड़ियों की आवाजाही होती है, उसी जय स्तंभ चौक पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिससे कि अचानक ट्रैफिक जाम लग गया। जाम के दौरान जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता तेज धूप के बावजूद सड़क पर लेट गए और आधे घंटे तक बैठे रहे। हालांकि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और जाम क्लियर करवाया। झाबुआ में माता शर्मसार होने का मामला सामने आया है, जहां 9 साल की मासूम को रिश्तेदार ने हवस का शिकार बनाया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब मासूम ने रोते हुए अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़ित की मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी हमारे
हल्दी गांव की एक घटना सामने आई है। उसमें हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और आरोपी को हमने राउंड अप किया है और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर देश भर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते उज्जैन में भी अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान टावर चौक पर धरना प्रदर्शन दिया गया और यहीं से शहीद पार्क तक पैदल मार्च भी निकाला गया। अपनी पेंशन की मांग को लेकर आज देश भर में समस्त जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर के कर्मचारी NMOPS संगठन के बैनर तले एकजुट हैं और हम भारत सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करें। रायपुर में प्रदेश स्तरीय पावर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट प्रदेश है। बिजली बिल हाफ योजना से लोग काफी राहत मिल रही है। हमारी सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से अब तक 42 लाख उपभोक्ताओं को 3,236 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि साल 2018 में यहाँ पीक आवर में 4100 मेगावाट विद्युत की खपत थी। 2023 में ये मांग बढ़कर के 5100 मेगावाट होने पर भी प्रदेश में लगातार बिजली आपूर्ति निर्बाध गति से चल रही है। आगे उन्होंने छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा जल्द लागू करने और अभियंता सर्विस के 3% तकनीकी भत्ता लिए जाने की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह रानी कमलापति पर दिए बयान को लेकर के बीजेपी ने पूरे प्रदेश सहित झाबुआ में भी पुतला दहन कर विरोध जताया। वहीं प्रदर्शन में पहुंचे खरगोन वंडवाली के सांसद गजेंद्र सिंह ने गोविंद सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी समाज का अपमान हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार काम कर रही है, परंतु वहीं पर कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता उजागर हो रही है। जिस कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर सरकारें बनाई हैं, उनके आधार पर उन्हें सरकारें चलाई है, वही उनको अब ये आदिवासियों का सम्मान जो हो रहा है वो आदिवासियों का अपमान करने पर तुली हुई है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में पुष्टि मार्ग के स्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती पर उनकी फोटो फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि श्री वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के चंपारण में हुआ है, जिससे कि उसका गहरा नाता रहा है। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन करते हुए कई ग्रंथों की रचना की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के रानी कमलापति पर दिए बयान को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। स्मार्ट सिटी पार्क में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि ये देश और प्रदेश के आदिवासियों का सबसे बड़ा अपमान है। सीएम ने कहा कि आश्चर्य है कि कांग्रेस तो केवल एक ही नेहरू और गांधी परिवार को जानती है। रानी कमलापति महिला हिंदू शासन और भोपाल की गोंड रानी थी, जो शासन रानी कमलापति ने दिया। उन्होंने छोटे तालाब में जल समाधि ली। तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। आगे उन्होंने कहा कि मैडम सोनिया को जवाब देना चाहिए कि क्या वो कमलापति को जानती है। क्या कांग्रेस का यही दृष्टिकोण है? कांग्रेस महापुरुषों का अपमान करती है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें मैं भारत न्यूज़। राजनीति की उठापटक हो या फिर क्राइम की दास्तान, खबर चाहे जंगल की हो या जमीन की हो, शहर की हो या संसद की हो, हर मुद्दे पे होगी बहस। गांव से शहर तक, शहर से सदन तक, देश की तमाम बड़ी खबरें लेकर आऊंगी आपके लिए, सड़क से सदन तक। कितना बदला प्रदेश।